नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त अमेरिका के दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति जो बाइडेन, ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज, जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा न्यूयॉर्क में, फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास, कुवैत के क्राउन प्रिंस शेख सबा खालिद अल हमद अल सबा, नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली से भी मुलाकात की। तमाम मुलाकातें उनकी हुई हैं और कई तस्वीरें इससे जुड़ी सामने भी आई हैं। पीएम मोदी के साथ अमेरिका दौरे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर, विदेश सचिव विक्रम मिस्री भी गए हैं और वो बैठकों के दौरान प्रधानमंत्री के पीछे बैठे हुए भी नजर आ रहे हैं। एक तस्वीर ये भी है, अब इसे देखिए। इस तस्वीर में अगर हम बाएं से दाएं की तरफ देखें तो भारत में अमेरिकी राजदूत एरिक गारसेटी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन, विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन, राष्ट्रपति जो बाइडेन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री एस जयशंकर, अमेरिका में भारत के राजदूत विनय क्वात्रा और विदेश सचिव विक्रम मिस्री भी नजर आ रहे हैं। लेकिन क्या आपने इन सब तस्वीरों में एक चीज गौर की कि इन सभी तस्वीरों में आपको भारत के जेम्स बॉन्ड और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे खास और करीबी अजीत डोभाल नजर नहीं आएंगे? अब ऐसा कैसे हो सकता है कि प्रधानमंत्री विदेश दौरे पर गए और अजीत डोभाल उनके साथ नहीं है? इसके पीछे क्या वजह है और क्या ऐसा है कि मोदी के साथ डोभाल अमेरिका नहीं गए? अब यह बात खूब चर्चा में भी है। डोभाल इन तस्वीरों में नजर नहीं आए तो कई सवाल भी खड़े होने लगे, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अभी भारतीय डिप्लोमेसी में तीन अहम लोग हैं। एक खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दूसरे विदेश मंत्री एस जयशंकर और तीसरे एनएसए अजीत डोभाल। अब डोभाल के अमेरिका न जाने के कई कारण चर्चा में बने हुए हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका जाने से ठीक पहले अजीत डोभाल और कई अधिकारियों के नाम अमेरिका की एक अदालत से समन आया था। इसमें डोभाल और बाकी सभी अधिकारियों को 21 दिनों में जवाब देने के लिए कहा गया है। इसके बाद भारत के विदेश मंत्रालय ने इस समन को गैर जरूरी बताया था और कहा कि इस मामले के संज्ञान में आने के बाद एक्शन लेते हुए एक कमेटी का गठन भी कर दिया गया है। अब यह समन क्यों आया था, यह भी जानिए। दरअसल यह समन खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू को लेकर था, जिसमें अमेरिका चाहता था कि पन्नू ने उसकी हत्या करवाने की साजिश में भारत पर जो उंगलियां उठाई थी और इन अधिकारियों पर आरोप लगाए थे, उसमें हो रही जांच में भारत पूरी मदद करे। इस समन के बाद अमेरिका पर कई सवाल खड़े हुए, लेकिन अमेरिका की आलोचना और ज्यादा तब होने लगी जब रिपोर्ट के मुताबिक पीएम मोदी के अमेरिका दौरे से पहले ही खालिस्तानी समर्थक व्हाइट हाउस में अमेरिकी अधिकारियों से मिलने पहुंचे। ऐसे में सवाल यह उठा कि क्या इस समन के कारण ही अजीत डोभाल अमेरिका नहीं गए? अब इस बात को नकारा गया है। द हिंदू अखबार के मुताबिक अधिकारियों ने डोभाल के अमेरिका ना जाने के पीछे समन होने की बात से साफ इनकार कर दिया है और जम्मू कश्मीर में हो रहे चुनाव और घरेलू मुद्दों को कारण बताया है कि इस कारण जो अजीत डोभाल हैं वो अमेरिका दौरे पर प्रधानमंत्री के साथ नहीं गए हैं। सवाल पूछा जा रहा है कि ऐसे वक्त में जब प्रधानमंत्री का दौरा होना है, तब अमेरिकी कोर्ट का भारत को समन भेजे जाने के पीछे मंशा आखिर क्या हो सकती है? रिपोर्ट के मुताबिक ही ऐसे समन अतीत में भी भेजे जाते रहे हैं। ये समन पन्नू की याचिका में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, कमलनाथ को भी भेजे गए थे। वहीं अमेरिका के अधिकारियों से सिख अलगाववादियों के मिलने को लेकर भारत के विदेश मंत्रालय ने कोई टिप्पणी अब तक नहीं की है। कुछ वक्त पहले अजीत डोभाल रूस के दौरे पर भी गए थे। इस दौरान डोभाल ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से खास मुलाकात की थी। अजीत डोभाल ने इस मुलाकात में पीएम मोदी के यूक्रेन दौरे की जानकारी पुतिन को दी थी, सब कुछ बताया था। आमतौर पर ऐसा कम ही होता है कि किसी देश के एनएसए की सीधी मुलाकात दूसरे देश के राष्ट्रीय प्रमुख से हो। ऐसे में डोभाल और पुतिन की मुलाकात को खास माना गया था, लेकिन अब जो अफवाहें उड़ने लगी, जो चर्चा होने लगी कि अजीत डोभाल इस समन के कारण अमेरिका नहीं गए, यह साफ हो गया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। वो घरेलू मुद्दे और जम्मू कश्मीर जो चुनाव है वहां पर उनको दिमाग लगाना है, स्ट्रेटेजी बनानी है, तो इसलिए वो भारत नहीं है और वहां पर देखरेख कर रहे हैं। आप क्या कुछ कहना चाहते हैं इस खबर पर? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।